तो सभी छात्रों का स्वागत है आपके उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 50 की, और हम डिस्ट्रिक्ट जो आपको स्टडी करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी के 4 पार्ट आपको दिए जा चुके हैं और इसका 5वां पार्ट है। हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तरकाशी को एक ऐसे तरीके से ताकि उत्तरकाशी से कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आपको बचे ना। ठीक है, और कोर्स जो प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है, सुबह मेंशन जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्वेश्चंस आप नोट डाउन करते रहिए। ये मत सोचना कि आप वीडियो देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, रिवाइज आपको करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके नोट्स। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 50 की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उत्तरकाशी के सभी पर्वतों के बारे में और साथ ही साथ उत्तरकाशी के सभी दर्रों के बारे में। दर्रे जो हमने आपको पढ़ाए थे, आपको ट्रिक वाइज पढ़ाए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रमुख बुग्याल या उत्तरकाशी के जो बुग्याल हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे केदार काठा। इंपॉर्टेंट रहेगा, केदार काठा बुग्याल कहाँ पर है तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, और आपका माननीय बुग्याल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। हरिका दून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप सी में कई बार आ रखा है कि हरिका दून बुग्याल कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम सोनगाड़ बुग्याल के। सोनगाड़ बुग्याल भी कहाँ पर है आपका, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, अगली बात करेंगे छायागाड़ की। छायागाड़ कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। और देवदामिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी दोस्तों यूकेपीसीएस में पूछा गया था कि देवदामिनी बुग्याल कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, अगली बात करेंगे दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रभा एतवाल जी ने इसे डिस्प्ले किया था, सभी के सामने जो लाने का जो कार्य किया था वो आपका क्या था, चंद्रप्रभा एतवाल ने। ठीक है, जो कि एक पर्वतारोही है। अगली बात करेंगे कुश कल्याण बुग्याल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुश कल्याण बुग्याल आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में है। तपोवन बुग्याल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। और तपोवन स्थान वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। तपोवन अगर बुग्याल पूछ लिया जाए तो आपका उत्तरकाशी में है, और तपोवन अगर स्थान पूछा जाए तो आपका कहाँ पर है, टिहरी। हालांकि तपोवन आपके 8-10 स्थान भी है। ठीक है, अगला आपका रहेगा केदार खर्क। केदार खर्क बुग्याल आपका उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, पावली काठा सेकंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पावली काठा सेकंड बुग्याल ये भी आपका इसी जनपद में है। और वेरी इंपॉर्टेंट चाईसील बुग्याल ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, चलिए अगला देख ले सुरमया बुग्याल। सुरमया बुग्याल ये कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला दोस्तों माझीवन बुग्याल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माझीवन अगर स्थान पूछा जाए दोस्तों ये भी आपका उत्तरकाशी में है। और माझीवन अगर बुग्याल पूछ लिया जाए तो ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, अगला दोस्तों रक्तवन इंपॉर्टेंट दोस्तों। रक्तवन बुग्याल कहाँ पर है दोस्तों, ये जो आपको बुग्याल कराए जा रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, काफ़ी ज़्यादा डीप आपको बताए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एडिंग करने के बाद आपको बताया जा रहा है। लगभग 8-10 बुकों से ये ऐड कर रखे हैं। 1-2 बुकों में आप देखोगे तो इनमें से 5-7 ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सुंदरवन बुग्याल। ये भी कहाँ पर है, ये भी उत्तरकाशी में है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे बुग्याल आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, केदार काठा बुग्याल, माननीय बुग्याल, हरि की दून बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, छायागाड़ बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, दयारा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, पावली काठा सेकंड बुग्याल, चौराईसील बुग्याल, सुरमय बुग्याल, माझीवन बुग्याल, रक्तवन बुग्याल और सुंदरवन बुग्याल। तो जो आपके सभी बुग्याल है सभी उत्तरकाशी में पढ़ते हैं। और आने वाले एग्जाम में मैं आपको बता दूं, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे जाए ताकि आने वाले एग्जाम में आप काफ़ी महत्वपूर्ण कर सको। और इस चैनल के माध्यम से जो आपने कोर्स परचेज़ कर रखा है, जो आप स्टडी कर रहे हो आने वाले भविष्य के लिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सके। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वतों के बारे में और दर्रों के बारे में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपकी इस क्लास में हम जो बात कर रहे हैं, तो हमने अभी तक आपको जो पढ़ाया बुग्याल पढ़ाया है, बुग्याल को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्लाइड को रोक के भी आप। तो बुग्याल के बाद हम बात करेंगे
नदी तंत्र के बारे में। उत्तरकाशी में जो नदी बहती है आपकी गंगोत्री, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये नदी जो तंत्र था हमने वो आपका देहरादून में आपको कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो हम बात करेंगे गंगोत्री या भगीरथी नदी के बारे में, ठीक है। कहाँ से निकलती है? आप सभी जानते हैं कि गंगोत्री से निकलती है और इस तरीके से बह के यहाँ पर गणेश प्रयाग में आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रुद्र गंगा सबसे पहले भगीरथी नदी में मिलने वाली नदी है, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों मैं बताऊं, गंगोत्री से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे मिलती है गंगोत्री क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपका केदार गंगा। केदार गंगा जो कि केदार ताल से निकलती है। केदार ताल कहाँ पर है? आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। रुद्र गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी से निकलती है। किस स्थान पर मिलती है? तो गंगोत्री से पहले मिलती है और आपका कहाँ मिलती है? उत्तरकाशी में, ठीक है। चलिए, केदार जो गंगा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केदार गंगा कहाँ पर मिलती है? गंगोत्री, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ मिलती है? गंगोत्री, ध्यान देना, नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगली जो नदी मिलती है वो है जाट गंगा। जाट गंगा का दोस्तों उपनाम भी कई बार पूछ रखा है। तो जाट गंगा जो उपनाम है वो है आपका जाह्नवी। क्या नाम है? जाह्नवी है जाट गंगा का उपनाम, ठीक है। जाट गंगा इसे कहा गया है और कहाँ से निकलती है? थांगला से। थांगला जो दर्रा है ये भी आपका उत्तरकाशी में है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? ये भी आपका थांगला है। ऊंचाई कितनी है? 679 मीटर, यानी कि इतनी मीटर ऊंचाई पर दोस्तों ये दर्रा है आपका। कौन सा? आपका थांगला। चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आपका रहेगा सिया गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ध्यान, जो जाट गंगा है आपकी कहाँ मिलती है? भैरव घाटी पर मिलती है। भैरव घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और दोस्तों भैरव घाटी के पास ही एक स्थान पड़ता है लंका। और लंका नामक जो स्थान पूछा गया था सीचपाल वाले पेपर में, 2018 में एक पेपर हुआ था सीचपाल का, वहाँ पर पूछ रहा था कि लंका नामक स्थान कहाँ पर है। तो ये स्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। चलिए, अगली बात करेंगे सिया गंगा के बारे में। सिया गंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी से। कहाँ मिलती है? झाला। झाला नामक स्थान कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। अगली बात करेंगे हम दोस्तों अस्सी गंगा के बारे में। अस्सी गंगा दोस्तों ध्यान रखना, अस्सी गंगा आपकी डोंडी ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डोंडी ताल, ठीक है। चलिए, और दोस्तों हिमनद कौन सा है? तो रुद्र गौरी हिमनद भी यहीं पर पड़ता है। तो रुद्र गौरी हिमनद कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। नदी कौन सी निकलती है? अस्सी गंगा। मिलती कहाँ है? गंगोरी पे। कहाँ पे दोस्तों? गंगोरी। ये दोस्तों गंगोरी है, ये गंगोत्री है। तो ध्यान क्वेश्चन आ सकता है कि गंगोरी पे कौन सी नदी मिलती है? गंगोत्री पे कौन सी नदी मिलती है? गंगोत्री पे कौन सी मिलेगी? केदार गंगा। और गंगोरी पे आपकी अस्सी गंगा। चलिए, बात करेंगे नीचे। अब दोस्तों होगा क्या? गणेश प्रयाग में आ चुकी है, यानी पुराना टिहरी में आ चुकी है। तो इधर से दोस्तों एक नदी निकल के आती है आपकी, कौन सी? बाल गंगा। बाल गंगा कहाँ से निकलेगी? बाल गंगा 3 नदियों से मिलकर बनेगी। किससे? धर्म गंगा, बाल गंगा और दूध गंगा। ये संगम कहाँ पर होगा? बूढ़ा केदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा केदार कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और यहाँ पर संगम होगा इन तीनों नदियों का। आगे ये जो जाएगी बाल गंगा के नाम से जाएगी, ठीक है। तो एक स्थान पड़ेगा सिंदुली। ये सिंदुली है दोस्तों, ध्यान रखना। तो सिंदुली क्षेत्र में ये आपस में मिल जाएगी। किससे? भिलंगना से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भिलंगना का जो संगम होगा बाल गंगा से किस स्थान पर होगा? सिंदुली स्थान पर होगा, ठीक है। ये भिलंगना कहाँ पर आई है? खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकल के आई है? खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी में पड़ता है, वहाँ से निकल के ये आती है, ठीक है। और दोस्तों जब ये सिंदुली से आगे जाएगी तो भिलंगना के नाम से जाएगी। सिंदुली से आगे जाएगी, भिलंगना के नाम से जाएगी और संगम हो जाएगा आपका गणेश प्रयाग में, जहाँ पर वर्तमान में टिहरी डैम आपका इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने जो बात की गंगोत्री नदी कैसे कैसे गंगोत्री से निकल के आती है भगीरथी और कैसे निकल के आती है आपकी भिलंगना, उसके बारे में बात की, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी इनकी और दे दूं कि आपका जो भगीरथी नदी है उसे दोस्तों तीर्थपथ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थपथ नदी भी कहा गया है। कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी में। पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? रुद्र गंगा है। और अंतिम जो मिलती है इससे तो वो नदी होगी आपकी भिलंगना, ठीक है। भिलंगना नदी कहाँ पर मिलती है? गणेश प्रयाग, यानी कि पुराना टिहरी बोला जाता है। वर्तमान समय में टिहरी जो डैम है यहीं पर स्थापित किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आज की हमारी क्लास थी। बाकी जो भी आपकी अन्य जानकारी होगी वो आपको आने वाली नई क्लास में दी जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख इसके यहाँ के जो ताल हैं उनके बारे में और प्रमुख इसका जो यहाँ पर झील है उनके बारे में, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपको जल्दी नई क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का आधार है। फालतू अफवाह पे ध्यान ना दें। आने वाले एग्ज़ाम को अपना मानकर आप स्टडी करना शुरू कीजिए।